हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आज हम पढ़ेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल है इस तरीके से, मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स बनाने में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल होते हैं। कैसे? बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कुछ फूड आइटम्स बनाने में, जैसे कि कर्ड मीन्स दही बनाने में, चीज़ है, ब्रेड है, पेस्ट्रीज वगैरह बनती है किसकी हेल्प से? बैक्टीरिया की हेल्प से। फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो हमें कर्ड बनाने में हेल्प करता है। हम कर्ड किससे बनाते हैं? मिल्क से। तो मिल्क से जब हमें कर्ड बनाना हो तो क्या चाहिए? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसका एक्शन होता है मिल्क से कर्ड बनाने में, वही हेल्पफुल होता है। कर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड केसीन प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्प्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिडिफाइड मास। कर्ड तभी बनता है जब मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसीन। केसीन नाम की प्रोटीन जब होती है क्लम्प टुगेदर, मतलब एक साथ इकट्ठी हो जाती है और सॉलिडिफाई हो जाती है, तब वो कर्ड बनता है। केसीन कोगुलेशन मतलब क्लम्प फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। केसीन का फॉर्मेशन तभी होगा जब मिल्क जो होगा एसिडिक होने लगता है, तभी। A spoonful of curd contains a bacteria lactobacillus which promote the formation of curd from milk। अगर एक चम्मच हमारे पास दही है तो उसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ ये समझाया गया है, यहाँ से मिल्क प्लस कर्ड, यहाँ ये शो किया गया मिल्क प्लस कर्ड, मतलब मिल्क में हमने थोड़ा सा कर्ड मिला दिया है। कर्ड में क्या है? कंटेनिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, तो लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई मतलब और बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे यूजिंग द नॉन फैट कंपोनेंट्स ऑफ द मिल्क टू प्रोड्यूस एसिडिक प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा? मिल्क बिकम्स एसिडिक। इससे मिल्क एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होगा तो केसीन कोऑगुलेशन कोगुलेट्स इन एसिडिक मीडियम। जो केसीन होगा वो कोगुलेट होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लग जमने लगता है एसिडिक मीडियम में। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस। फिर यहाँ है डू यू नो वार्म मिल्क टर्न्स एसिडिक व्हेन कर्ड इज एडिड। जो गर्म दूध होता है वो एसिडिक हो जाता है जब उसमें हम हल्का सा गर्म दूध होगा, उसमें हम थोड़ा सा दही डाल देंगे तो वो एसिडिक हो जाता है। मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। मिल्क में एक शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड हेल्प इन कन्वर्टिंग द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि होता है कर्ड में, वो हेल्प करता है हमें। उसका काम ये है कि लैक्टोज शुगर को चेंज करना, किसमें? लैक्टिक एसिड में चेंज करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। हाँ, तो फर्मेंटेशन के थ्रू जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। दिस क्रिएट द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर केसीन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क टू कोगुलेट टू फॉर्म कर्ड। इससे क्या होता है? एसिडिक मीडियम बनता है। एसिडिक मीडियम बनता है तो केसीन जो होती है प्रोटीन वो कोगुलेट हो जाती है और कर्ड बनाती है। तो लैक्टोज शुगर यहाँ समझाया गया, लैक्टोज शुगर किस में चेंज हो गया? लैक्टिक एसिड में। और ये किसने किया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने किया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। लैक्टोज शुगर किस में थी? मिल्क में थी, लेकिन वो किस में चेंज हो गई? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने से क्या बन गया? कर्ड बन गया। Cheese and paneer are also made by the action of bacteria lactobacillus and streptococcus on milk। चीज़ और जो पनीर है ये भी, चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑन मिल्क। तो चीज़ और पनीर ये भी बनाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस की हेल्प से और स्ट्रेप्टोकोकस की हेल्प से। ये बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट। बैक्टीरिया जो होते हैं मीट पर एक्ट करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेंडराइजेशन ऑफ मीट। इसको बोलते हैं टेंडराइजेशन ऑफ मीट। ईस्ट सेल्स आर यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज़ फॉर मेकिंग ब्रेड। जो ईस्ट हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, किस लिए? ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। फॉर बेकिंग ब्रेड ईस्ट अलॉन्ग विद अ लिटिल शुगर इज मिक्सड विथ फ्लोर टू मेक डो। हम अगर ब्रेड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? वो कहते हैं ब्रेड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईस्ट। ईस्ट में हम थोड़ा सा लिटिल शुगर मिला देते हैं। ईस्ट अलॉन्ग विद लिटिल शुगर मिक्स विथ, हाँ, हम लोग सबसे पहले एक लेंगे डो, मतलब आटा लेंगे। फ्लोर मीन्स मैदा या आटा जो भी लेंगे, उसमें शुगर मिलाएंगे। शुगर के बाद उसमें ईस्ट मिला देंगे और एक आटा मार के तैयार कर लेंगे ब्रेड बनाने के लिए। द डो इज़ केप्ट इन वार्म प्लेस। फिर इस डो को हम मार के आटे को रख देंगे वार्म प्लेस में, मतलब गर्म जगह में, ताकि ईस्ट अपना एक्शन शुरू करे। द ईस्ट यूज शुगर प्रेजेंट इन द डो एज फूड। फिर ईस्ट जो है, जो शुगर हमने आटे में यूज़ की थी
तो उसको खाना शुरू कर देती है। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, जब वो शुगर को ईट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल फॉर्म, तो ईस्ट क्या बना देती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में चेंज कर देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। द डो राइजेज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, डो जो है वो फूल जाता है, आटा जो मड़ा हुआ होता है वो फूल जाता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से। व्हेन दिस डो इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड इज बेक्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप फ्रॉम द लोफ, जब इस डो को हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, उसको पकाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स फ्रॉम द लोफ मेकिंग इट लाइट एंड फ्लफी, तो जो आटे में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, गैस थी, वो उड़ जाती है और जो आटा होता है उसमें बस छेद से थोड़े से रह जाते हैं, होल्स टाइप में बन जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि उड़ गई होती है, वही हम ब्रेड में देखते भी हैं। और ब्रेड कैसी हो जाती है, लाइट एंड फ्लफी हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जा चुकी है। ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला एंड डोसा टू। ईस्ट आजकल इडली बनाने में, ढोकला बनाने में, डोसा बनाने में भी यूज़ होता है। फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा, इडली और डोसा बनाने के लिए द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल इज़ फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स। इडली और डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम राइस मतलब चावल लेंगे और दाल लेते हैं, उड़द की दाल, और उसको पानी में भिगो देते हैं कुछ देर के लिए। दिस मिक्सचर राइजेस, फिर से क्या होता है कि ये जो है चावल फूल जाते हैं एंड बिकम्स श्योर, कुछ खट्टा बना जाता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, फिर इसमें ईस्ट ग्रो होने लगते हैं। फिर ये एक्टिविटी समझाएगी, एक्टिविटी 2, टू ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द डो बाई ईस्ट सेल। तो ये बता रहे हैं कि डो जो है, डो का वॉल्यूम बढ़ जाता है ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, क्योंकि फर्मेंटेशन होने लगता है डो में, यह समझाया गया है। इस एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से है थिंग्स नीडेड, हमें क्या क्या चाहिए, हाफ a kg ऑफ फ्लोर, आधा किलो मैदा चाहिए, शुगर है, ईस्ट है, पाउडर, वार्म वाटर एंड कंटेनर, एक कंटेनर चाहिए। मेथड, टेक फ्लोर मतलब आटा और मैदा, एड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, आटा लेना है, मैदा लो, आटा या मैदा में से कोई एक चीज़ ले लो, उसमें से 2 चम्मच शुगर डाल दो एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और गर्म पानी से उसे मिला दो। एड अ टेबलस्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, फिर उसमें ईस्ट पाउडर हम लोग डाल देते हैं, एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और उसे मारते हैं और डो बना देते हैं, डो माने आटा मारते हैं उसे। पुट द सॉफ्ट डो इन अ कंटेनर, उस सॉफ्ट डो को हम एक कंटेनर में डाल देते हैं एंड लीव इट इन अ वार्म प्लेस, और उसे एक वार्म प्लेस पे रख देते हैं उस कंटेनर को फॉर 2-3 आवर्स और मोर, 2-3 घंटे और उससे ज़्यादा के लिए। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वी ऑब्जर्व दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डो, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि डो जो है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। द डो राइजेज एंड लुक्स फ्लफी, डो जो है बढ़ जाता है और फ्लफी दिखता है। कंक्लूजन क्या हुआ, ईस्ट ब्रेक डाउन शुगर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ डो, तो ईस्ट ने क्या किया, शुगर को ब्रेक डाउन किया और उससे बनाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने से डो का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर बताया गया यहाँ पर सम एल्गी लाइक क्लोरेला एंड सी वीड्स आर यूज एज फूड, कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला है, सी वीड्स हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स, ये रिच सोर्स हैं किस चीज़ के, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स के, इनमें प्रोटीन और मिनरल ज़्यादा होती है। फिर कमर्शियल यूज़ क्या है, ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बियर, वाइन एंड एसिटिक एसिड, ईस्ट हम लोग यूज़ करते हैं ये बियर, वाइन, एसिटिक एसिड बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, वीट, राइस एंड फ्रूट जूसेस। तो इन सबको बनाने के लिए हम लोग ईस्ट को ग्रो करते हैं। ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, ईस्ट हम लोग ग्रो करते हैं इसमें बार्ली है, वीट है, राइस है, फ्रूट जूसेस पर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो यहाँ फर्मेंटेशन की डेफिनेशन बताई गई है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग शुगर को अल्कोहल में चेंज करते हैं बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, हम लोग शुगर को अल्कोहल में चेंज करते हैं बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, तो उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। लियोस पेस्चर डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो लियोस पेस्चर ने सबसे पहले डिस्कवर की थी फर्मेंटेशन की प्रोसेस को। सम बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको, कुछ बैक्टीरिया जो हैं यूज़ की कुछ बैक्टीरिया काम आते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको, टी, कॉफ़ी और टोबैको बनाने के काम में। Some bacteria take part in the production of certain acids like lactic acid, citric acid and acetic acid vinegar. कुछ बैक्टीरिया इसमें यूज़फुल होते हैं लैक्टिक एसिड बनाने में, सिट्रिक एसिड मीन्स खट्टी चीज़ बनाने में, सिट्रिक एसिड खट्टा होता है, और एसिटिक एसिड मतलब विनेगर जो छिरका होता है वो, जो हम लोग अचार वगैरह में यूज़ करते हैं। फिर एक्टिविटी 3, थर्ड एक्टिविटी में क्या है, टू ऑब्जर्व द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट, हमें फर्मेंटेशन देखेंगे शुगर का
ईस्ट कैसे करती है फर्मेंटेशन। थिंग्स नीडेड, हमें क्या क्या चाहिए, शुगर, वार्म वाटर चाहिए, ईस्ट चाहिए एंड अ बीकर। मेथड, टेक अ 5 ml बीकर, हमें एक बीकर लेना, उसमें टेक अ 5 ml बीकर लेना है, फिल इट 3/4 विथ वार्म वाटर, उसमें 3/4 वार्म वाटर भर देना है, मतलब गर्म पानी। डिजॉल्व 2-3 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन इट, फिर उसमें 2-3 चम्मच शुगर की डाल देनी है। एंड ऐड हाफ अ टेबल स्पून ईस्ट पाउडर इन इट, उसमें ईस्ट पाउडर डाल देना है। Cover the beaker and allow the mixture of sugar solution and yeast powder to stand in warm place for 4-5 hours. Now smell the solution. अब हम इस बीकर को ढक देंगे। इसमें क्या होगा, जो ईस्ट होगा वो शुगर को खाना शुरू करेगा और अपना एक्शन शुरू करेगा। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को हम लोग स्मेल सूंघ के देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, यू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ एल्कोहल विच इज़ फॉर्म थ्रू फर्मेंटेशन, हमें कैरेक्टरिस्टिक एक अजीब सी स्मेल लगेगी एल्कोहल की, विच इज़ फॉर्म थ्रू फर्मेंटेशन, जो कि फर्मेंटेशन को बताती है कि इसमें फर्मेंटेशन हुआ है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs हैं, टिक करना है। माइक्रोब्स आर सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, माइक्रोब्स को हम किसके थ्रू देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या बनाने में हमारी मदद करता है, कर्ड बनाने में। मेडिसिनल यूज़, अब मेडिसिनल यूज़ क्या होता है, सम ऑफ द मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर गिवन बिलो, कुछ मेडिसिनल यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या बताए गए हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में। व्हेन वी फॉल इल, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, द डॉक्टर गिव अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट, तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कुछ कैप्सूल्स देता है और इंजेक्शंस देता है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, हाउ आर दे प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाई लिविंग ऑर्गन्स विच इज बैक्टीरिया एंड फंगी विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो चीज़ें होती हैं, सपोज बैक्टीरिया और फंगी ने कुछ प्रोड्यूस किया, द मेडिसिन प्रोड्यूस बाई लिविंग ऑर्गन्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया और फंगी कुछ मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स को की ग्रोथ को रोक देती है, उन्हें बढ़ने नहीं देती है, तो उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिम्स, तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन किससे बनी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं इन्हीं बैक्टीरिया और फंगाई को यूज़ करते हुए। तो यहाँ बताया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, तो ये एंटीबायोटिक्स के नाम बताए गए जो कि फंगी और बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलिन, पहली जो एंटीबायोटिक जो बनी थी वो उसका नाम था पेनिसिलिन। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलिन थी एंटीबायोटिक किससे बनी थी, एक फंगस से बनी थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो मिक्सड विद फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल, जो एंटीबायोटिक्स हैं फीड माने जो वो चारा वगैरह खाते हैं जानवर, उनके चारे में मिला दी जाती है ये चेक करने के लिए कहीं उन्हें माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़, एंटीबायोटिक्स जो हैं प्लांट में अगर कोई डिजीज़ हो जाती है उनको कंट्रोल करने में भी काम आती हैं। फिर ये पढ़ते हैं, डू यू नो, इन 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया इन हिज लेबोरेटरी, तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो स्ट्रेप्टोलोकाई बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ माउल्ड अ फंगी विच ही नेम पेनिसिलिन इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, उन्होंने देखा कि स्पोर्स जो है ग्रो हुए हैं माउल्ड के, स्पोर्स मीन्स गोले टाइप के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पोर्स। ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ माउल्ड फंगस, फंगस हमने देखी होगी फफूंदी जो होती लग जाती चीज़ों में, वो उन्होंने देखी ग्रो हो रही है एक प्लेट पर। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड नॉट ओनली प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दिस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उन्होंने देखा इस माउल्ड के ग्रो होने से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक गई है, बट ऑल्सो किल, और इससे बहुत सारे बैक्टीरिया मर भी गई हैं। फ्रॉम दिस माउल्ड पेनिसिलिन ड्रग वॉज प्रिपेयर्ड, तो इसी माउल्ड से उन्होंने पेनिसिलिन नाम का एक ड्रग बनाया। इन दिस वे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन ड्रग विच इज़ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक, इसी तरीके से उन्होंने एक पेनिसिलिन ड्रग बना दिया जो कि बहुत ही एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है।
प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाई यूज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते समय क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए? एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स हमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए। वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। हमें पूरा जो है कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक्स हमने लेना शुरू किया है किसी डॉक्टर के कहने पर, तो हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो कुछ जितने का भी हो। दिस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गन्स इन बॉडी। इससे क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से खत्म हो जाते हैं। वी में फॉल इल अगेन इफ वी डू नॉट कंप्लीट अ कोर्स। अगर हम कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम फिर से बीमार पड़ जाएंगे। वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज। हमें एंटीबायोटिक्स सब नहीं लेनी चाहिए जब हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। हमें रॉन्ग डोज में, मतलब ज़्यादा मात्रा या कम, सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इट में मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीड इन फ्यूचर। इससे क्या होगा, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स को तो भविष्य में जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी बॉडी में असर नहीं दिखाएंगी ये। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हम अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स को ले लेंगे तो हमारी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया ये खत्म हो जाएंगे। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स हमें तब नहीं लेनी चाहिए जब हम कोल्ड और फ्लू से सफ़र कर रहे हो, मतलब जुकाम वगैरह हो, कॉज बाय वायरस, जो कि वायरस की वजह से होता है। बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस से नहीं लड़ सकती हैं। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। हम वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वैक्सीन की प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वैक्सीन बनाने में भी हेल्प करते हैं। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स अगेंस्ट सेवरल डिजीज। वैक्सीन्स जो होते हैं वो हेल्प करती हैं ह्यूमन्स और दूसरे एनिमल्स को डिजीज़ में बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसर्न डिजीज़। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मतलब लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती हैं हमें ताकि हम उस बीमारी से लड़ सकें।